जे राम मंदिर चोरी पर नहीं बोल रहे, एप्स्टीन फाइल पर नहीं बोल रहे, चंदा चोरों, अभी तक चंदा चोरों पर फाइल नहीं की इन्होंने, एफआईआर नहीं की है, क्या कर क्या रहे हैं? किसी चीज पर बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। बेरोजगारी पर जे नहीं बोलते हैं, रोजगार पर जे नहीं बोलते हैं, महंगाई पर जे नहीं बात करते हैं, किसी भी चीज पर बात नहीं करना चाहते ये। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा आपको लेकर चल रहा हूं आज दिल्ली में चल रहे सीजेपी के आंदोलन पर, जिसकी की गूंज अब छोटे कस्बों में ही नहीं बल्कि गांवों तक गूंजने लगी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, जिसने कि बहुत बड़े स्तर पर उनके जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिया और बच्चों का साथ दिया, उसी की तर्ज पर जो इनके ब्लॉक स्तर के ऊपर नेता हैं और छोटी जो कार्यकारिणी है, वो भी लोग अपने बयान, अपने विचार अब जो है मीडिया पर आकर रखने की और अग्रसर हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं जसवा परागपुर ब्लॉक की अध्यक्षा आम आदमी पार्टी की रजनीवाला जी। हम उनके विचार जानेंगे और उनसे भी रूबरू होंगे और वो क्या इस विषय पर कहना चाहती हैं, ये सारी बात आपके बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार रजनीवाला जी। नमस्कार रजनीवाला जी, आज आपने स्पेशली कहा है कि आपकी बात को उठाया जाए। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया है कि भाई किस तरीके से जो है बच्चों का सपोर्ट आपकी पार्टी ने किया है और ब्लॉक स्तर पर भी आप जो है इस काम में आगे आई हैं बढ़कर, एक बड़ी बात है। तो आप बताएं कि क्या आप सोचती हैं इस बारे में? नमस्कार सबको। आगे आने की बात ऐसी है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी हैं जो इस पार्टी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, जिनको बच्चों को चोटें लगी हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनकी सारी की सारी हेल्प की जा रही है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। अपने जो बच्चे हैं, पार्टी बाद में, बच्चे हमारे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को हम ही राजनीति में हम उतरे हैं, किस लिए उतरे हैं? यही कारण है कि हमारा राजनीति में आने का। सिस्टम ने कुछ किया नहीं है, अगर किया होता तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम से टकराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां मेरी 2-2, 3-3 बजे तक रात को पढ़ती रहती हैं। उन्होंने भी नीट का पेपर भरना था, वो यही कारण से उसने नीट नहीं भरा, यही कारणों से उसका जो एग्जाम है वो रह गया। मैं नहीं चाहती कि आने वाले, अगर हम सेल्फिश होकर भी सोचे तो आने वाले इस समय में हमारे बच्चों को, मेरे खुद के बच्चों को, मगर मैं सेल्फिश होकर भी चलूँ, हमारे बच्चों को भी तो दिक्कत है ना। इस जनता को बोलना चाहिए, जहाँ का ना कोई एमएलए बोल रहा है, ना कोई चेयरमैन बोल रहा है, ना कोई पार्टी वाला और बोल रहा है, ना कोई कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना कोई आम आदमी पार्टी का, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जो भी आता है वोट लेने के लिए, हम आपको रोजगार देंगे जी। जो भी पार्टी खड़ी होती है, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, वो रोजगार, हम आपको रोजगार देंगे। एक रोजगार ही के लिए वोट आप मांगने जाते हो, आप बच्चों के हकों पर तो बोलो। बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, जब आप सोशल मीडिया पर देखते हो तो उनका मतलब उनको देखकर रोना आ जाता है कि हमारे बच्चे हैं, वो हमारे देश के बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो किसी और के बच्चे नहीं है। वो भी आप खुद तो देखो ना कि कर क्या रही हैं ये पार्टियां कर क्या रही हैं। हम, मेरी पार्टी में, मैं आम आदमी पार्टी अध्यक्ष हूँ, अगर मेरी पार्टी में कोई गलत होगा तो मैं बोलूंगी, उस पर भी बोलूंगी। जो चीज गलत है उसको, वो गलत ही है, उसको सही नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी रजनी जी ने अपनी जो व्यथा सुनाई है, क्योंकि आज इस पेपर लीक की उनके घर तक पहुंची है, उनके बच्चों तक पहुंची है, दर्द तो होगा ही। तो इसी के चलते आज उन्होंने इस आवाज को मुखर करने के लिए अपने नेता का भी धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे इस
प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आगे बढ़कर आए हैं, उनके लिए भी उन्होंने भरोसा जताया है और उनके सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई हैं, बड़ी बात है। रजनी जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए से आप ये मालूम कर पा रही हैं, तो क्या क्या मतलब सोशल मीडिया में तो गलत भी आ सकता है, अगर हम ऐसी बातों के ऊपर ही चलें तो गलत हो जाएगा ना फिर। हमारी पार्टी के कुछ बंदे हैं जो जा रहे हैं, जंतर मंतर पर जाकर आए हैं, उन्होंने वहां की लाइव लोकेशन हमें बताई है। पार्टी मायने नहीं रखती। अभी तो एजुकेशन के मामले की बात है ना, सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर ये चीज करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। सभी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है, चाहे कोई अदर पार्टी है। सबको इकट्ठे होकर इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है। और क्यों नहीं बोल पा रहे? इतनी अंधभक्ति, इतना गोबर भर गया है दिमाग में। रीजन क्या है? रीजन तो बताएं। कैसे जाओगे आप किसी के घर में वोट लेने के लिए? क्या बोलोगे? हम कहाँ स्टैंड, आपकी बच्चों के साथ हम कहाँ स्टैंड करते हैं? कहाँ पे करते? साइकिल का भी स्टैंड होता है, इनका वो स्टैंड है। इनको पता ही नहीं है कि ये सोच, मैं नहीं जानती भी क्या सोच है इनकी, क्या नहीं है। मगर एक बात मैं जरूर जो बोलना चाहूंगी कि अगर हमारे पूरे देश के बच्चे जैसे धक्के मुक्की खा रहे हैं, कैसे वो बेचारे दिखा रहे हैं, वीडियो बन रही हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत कुछ आजकल देखने को मिल जाता है। आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजें चलो मान लेते हैं हम, कुछ गलत भी होंगी, मगर जो राष्ट्रीय संयोजक के द्वारा बताई जा रही है, राहुल गांधी जी का खुद से बयान आया है। उन्होंने देखा जब उनको पुलिस उठाकर लेके जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि पुलिस भी कान में बोल रही थी, राजस्थान और हरियाणा की बोल रही थी, हम तो बंधे पड़े हैं, आप इस नेता को हटाओ, आप इस पार्टी को खत्म करो, इस नेता को इस्तीफा होना चाहिए इस नेता का। ऐसे नहीं है कि बीजेपी में अच्छे बंदे नहीं हैं, या कांग्रेस में अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बुरा खरा बुरा हर एक में होता ही है। जे राम मंदिर चोरी पर नहीं बोल रहे, एप्स्टीन फाइल पर नहीं बोल रहे, चंदा चोरों, अभी तक चंदा चोरों पर फाइल नहीं की इन्होंने, FIR नहीं की है, क्या कर क्या रहे हैं? किसी चीज पर बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। बेरोजगारी पर जे नहीं बोल रहे हैं, रोजगार पर जे नहीं बोलते हैं, महंगाई पर जे नहीं बात करते हैं, किसी भी चीज पर बात नहीं करना चाहते हैं। जसवा परागपुर की अध्यक्षा होने के नाते काफी परिपक्वता भरे कह सकते हैं कि इनके विचार जो कि कई मुद्दों पर देखने को मिल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, आप कैसे देखती हैं? ये मीडिया का तो ऐसा है कि गोदी मीडिया वाली बात है। गोदी मीडिया ये तकरीबन ज्यादातर दिल्ली में गोदी मीडिया ही पाया जा रहा है। वहां पे जा रहे हैं तो वो बातें, अगर जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं, आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है? आपको खाना कौन पहुंचा रहा है? आप आए कहाँ से है? यही क्वेश्चन है जो आप अपने प्रधानमंत्री से करो ना। इतना भी क्या डर है? मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इतना क्या गोबर भर गया है दिमाग में कि सही गलत की पहचान ही नहीं हो रही। इतना भी क्या गोबर भर गया है? तो कहीं ना कहीं बच्चों की सपोर्ट में रजनी बालाजी खुल करके सामने आई हैं, और बच्चे जो कि इस वक्त कह सकते हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उनकी जो एक लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक मंत्री का, शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा मांग करके अपने इस जितना भी प्रोटेस्ट है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक जी जो एक वैज्ञानिक के तौर पे देखे जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इनाम भी ले चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनका भी एक मान सम्मान नहीं कर रही है। मैं भी रखना चाहती हूँ कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा थोड़ी तो छोटा है, तो बेटी मेरी ने जो नीट का जो था भरना था, वो रीनीट अगली ने नहीं भरा। इसलिए नहीं भरा कि मम्मा कहती निकलता नहीं है, क्योंकि पहले ही नीट जो पेपर लीक हो गया। और दूसरी बेटी मेरी जो UPSC का भरेगी, जब +1 में है दूसरी वाली, अगर ये चीज मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी तो मैं क्यों आवाज ना उठाऊं? अगर मैं सेल्फिश होकर भी सोचूं, कोई भी पार्टी का नेता है, मैं तो ये बोलती हूँ आप पार्टी को सपोर्ट करते हो, मैं भी करती हूँ, मैं भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। हर कोई अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं करता है, मगर जब पार्टी गलत हो ना तो उसकी गलतियों पर बोलना जरूरी है।
मतलब पार्टी की कोई गलती नजर आती है आपको यहाँ पे? नहीं, हमारी पार्टी की बात नहीं है। हमारी पार्टी तो बोल रही है, कांग्रेस भी बात कर रही है, बीजेपी के भी कुछ छात्र हैं, नेता हैं, कुछ जो पार्टी को सीजेपी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो छात्र हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये चीजें चाहिए भी। मेरे यहाँ आपके समक्ष बात रखने का मतलब ये है कि हमारे एरिया में कोई नहीं है। जब इलेक्शन आता है हम नुक्कड़ सेवाएं करते हैं, नुक्कड़ सेवाएं देते हैं, वोट मांगने जाते हैं। इस क्या कौन से अधिकार के साथ हम बच्चों के साथ कैसे आंख से आंख मिलाएंगे हम? कोई भी वोट के लिए होता है, वो बोलता है कि हम आपको रोजगार देंगे जी। आप बच्चों को संभालो तो सही, रोजगार तक पहुंचने तो दो, तभी देंगे रोजगार आपको। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कहाँ दे पाओगे आप? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ब्लॉक स्तर की जो अध्यक्षा है जसमा प्रागपुर की, उन्होंने अपने विचारों को खुल करके रखा है। अंतरिम भारत मीडिया जो इनकी बात को उठा रहा है तो कहीं ना कहीं इनको भी न्याय मिले। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा रक्कड़ से।